पीसीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के वर्तमान प्रारूप पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 2018 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए संशोधन के बाद से उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा का प्रारूप अब निम्न प्रकार हो चुका है। आयु सीमा पूर्ववत बनी हुई है, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है यदि वह अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता भी पूर्ववत बनी हुई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्नातक होना अनिवार्य है। आप किसी भी विषय से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हों तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य होते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र GS 1 के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है, या यूँ कहें तो एक प्रश्न 1.33 अंक का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो एक प्रश्न जो आपने सही किया है वह भी कट जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 की। तो प्रश्न पत्र 2 GS 2 या CSAT के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 200 अंकों का होता है। इसको भी हल करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, या यूँ कहें तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ध्यान रखें कि GS 2 या CSAT में 33% अंक लाना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा के मेरिट निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट GS 1 प्रश्न पत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं वह मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हो जाते हैं। ध्यान रहे, आयोग अपनी विज्ञप्ति में दर्शाए गए कुल सीटों का लगभग 18 से 20 गुना प्रतियोगियों को मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कराता है। तो बात करते हैं मुख्य परीक्षा के प्रारूप की। मुख्य परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें पत्र लेखन, सारांश, संक्षेपण, व्याकरण, वर्तनी, मुहावरा आदि प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न पत्र 150 अंकों का होता है तथा इसके लिए आयोग द्वारा 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दूसरा प्रश्न पत्र है निबंध लेखन। इसमें कुल 3 निबंध लिखना होता है। प्रत्येक निबंध 50 अंकों का होता है। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र 150 अंकों का हो जाता है, जिसके लिए आयोग ने 3 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। तीसरा प्रश्न पत्र है GS 1, जो कि 200 अंकों का है। 3 घंटे का समय निर्धारित है। चौथा प्रश्न पत्र है GS प्रश्न पत्र 2, जो कि 200 अंकों का है और 3 घंटे का समय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। पांचवा प्रश्न पत्र है GS 3, यह 200 अंकों का है और 3 घंटे का समय इसके लिए भी आयोग ने निर्धारित किया हुआ है। छठवां प्रश्न पत्र है GS 4, यह भी 200 अंकों का है और आयोग ने इसके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। ये GS के चारों प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्टिव प्रकार के होते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित किए गए शब्दों के अंदर ही इसका उत्तर देना होता है। 7वां प्रश्न पत्र है आपका ऑप्शनल पेपर 1 का। जो भी विषय आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज़ करते हैं उसका 2 प्रश्न पत्र आयोग कराता है। तो पहला प्रश्न पत्र 200 अंकों का, जिसके लिए आयोग ने 3 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। 8वां प्रश्न पत्र है ऑप्शनल पेपर 2 का, जो 200 अंकों का है और 3 घंटे का समय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से यदि हम मेंस का कुल योग करते हैं तो कुल अंक 1500 होते हैं। जो भी प्रतियोगी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वह आगे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार 100 अंकों का होता है। इस प्रकार से मुख्य और साक्षात्कार की मेरिट 1600 अंकों में से बनाई जाती है। जो उस मेरिट के अंदर आता है वह परीक्षार्थी उत्तीर्ण माना जाता है, सेलेक्टेड माना जाता है और आगे ट्रेनिंग के लिए उसे आमंत्रित किया जाता है। ध्यान रहे, जिन पदों के लिए शारीरिक मानदंड एवं चिकित्सकीय जाँच की आवश्यकता होती है उन पदों पर चयनित व्यक्ति को साक्षात्कार के बाद इन मानदंडों के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो अभ्यर्थी इन मानदंडों को पूरा करता है वही इन पदों पर अंतिम रूप से चयनित माना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।